हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज का ABS 0 to 7 है, 27 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। सेक्शन 1 में क्या है, 1 or more than 1 करेक्ट टाइप है, एक सवाल है। और सेक्शन 2 में क्या है, दो सवाल हैं जो कि क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर टाइप। तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट S2 इक्वल टू 0 बी द मिरर इमेज ऑफ S1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन मिरर L1 10 की पावर 2004 इंटू एक्स प्लस 10 की पावर 2004 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई प्लस 10 की पावर 2004 प्लस 20 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन क्या दे रखी है, लेट L2 इज इक्वल टू दिस वन, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2 इक्वल टू 0 with the radical axis of S1 equal to 0 and S2 equal to 0 and making equal intercept with the coordinate axis is R। तो ये बताना है आपको। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस निकाल लेंगे, है ना। और S1 S2 का रेडिकल एक्सिस आ गया तो दूसरे लाइन का L2 और रेडिकल एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, तो L1 प्लस लैम्डा इस टाइप से कर लेंगे, फैमिली ऑफ लाइन लिख लेंगे, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, ये जो लाइन आई हमारी क्या इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या होगा +-1 करा देंगे। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे रेडिकल एक्सिस लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए देखो क्या दे रखा है, S2 इक्वल टू 0 बी द मिरर इमेज ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो S1 का जो मिरर इमेज बनेगा, है ना, L1 के रिस्पेक्ट में, तो वो S2 कहलाएगा। अब यहाँ पे जो L1 लाइन है, इसको अगर आप ध्यान से देखो, जैसे मान लेते ये ऐसे है, सपोज ये मान लेते L1 ये है, ये आपका क्या मान लेते ये L1 है, ये L1 है। और S1 का फोटो बनाया, मान लेते S1 ऐसे बन रहा, सपोज ये S1 है, ये क्या हमारा S1 है, ठीक S1 है। तो जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे L1 में, तो इसके इधर बनेगा, यहाँ पे मिरर इमेज कौन सा, ये बन जाएगा आपका मिरर इमेज, ये। तो ये वाली जो लाइन है, ये हमारा ये कर्व S2 इक्वल टू 0 है। अब S1 इक्वल टू 0 S2 इज इक्वल टू 0 का ये जो लाइन है जिसमें इसका मिरर इमेज है, ये क्या है, यही रेडिकल एक्सिस की तरह भी एक्ट करेगा, है ना। रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के आपको रेडिकल एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो L1 है यही क्या है हमारा रेडिकल एक्सिस ऑफ S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन दे रखी है L2। अब जो हमें लाइन बतानी है वो क्या है, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है ना। और उसके बाद साथ में क्या है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, मतलब उसका स्लोप क्या होगा +-1 हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो समझ आ गया, चलो रेडिकल एक्सिस निकल आई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे S2 इक्वल टू 0 किसका है, मिरर इमेज ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू L1। तो ये L1 को ध्यान से देखो, तो ये क्या है हमारा रेडिकल एक्सिस है ना। और L2 लाइन दे रखी है दूसरी वाली, ठीक। और जो तीसरी लाइन है, मतलब ये मान लेते हैं ऐसे कुछ हो रहा है, ये L1 है ना, ये L1 है। और दूसरी जो लाइन है ये हमारी L2 है ना, L2 है ये मान लेते हैं L2 है। अब जो तीसरी है, इन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन बतानी है, और साथ में क्या हो, ये बताना है हमें L, इस L के बारे में बताना है, यहाँ से पास हो रही है। और इसके खास बात क्या है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू, या x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। या फिर एक और लिख सकते हैं, x और x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये लाइन क्या है, x और y एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। अब लैम्डा के हिसाब से क्या, लैम्डा ऐसा लेना है जिससे कि L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो जाए, ठीक है। तो या तो ये लाइन होगी, इसका नाम रख दे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो, अगर L1 L और L2 कंकरेंट लाइन है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी मदद से हम डिटर्मिनेंट 0 करा के लैम्डा निकाल लेंगे। ये थोड़ा आसान पड़ेगा, फैमिली ऑफ लाइन वाला लिखेंगे तो उसमें है ना लैम्डा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी, लैम्डा निकालने में थोड़ा सा मेहनत हो जाएगी। अब तरीका वो भी ठीक है, अगर इसमें कॉफिशिएंट बड़े खतरनाक लिखे हुए हैं ना, इस वजह से हम लोग थोड़ा ये वाला तरीका अपनाते हैं। तो L1
एल और L2 कंकरेंट लाइन होनी चाहिए, और एल की इक्वेशन का शक्ल कैसी आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, या फिर एक्स माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, इस टाइप की इसका फेस मैच करेगा, इसकी शक्ल मैच करेगी ऐसी। क्लियर है, क्योंकि ये इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है एक्स और वाई एक्सेस के साथ। दोनों का स्लोप देख सकते हैं, एक में इसमें वाले में क्या है -1, इसका +1 है, बाकी कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे। अब कांस्टेंट ऐसा सेट करना है, ऐसा निकालना जिससे कि ये L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो जाए। और आपको पता है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी क्या होता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। डिटरमिनेंट क्या होता है, पहली L1 के कोएफिशिएंट पहली रो में लिखो, L2 के कोएफिशिएंट दूसरी रो में लिखो, और L के कोएफिशिएंट क्या लिखो, तीसरी रो में लिखो, और इस डिटरमिनेंट को 0 करा दो तो लैम्डा आपको मिल जाएगा। लैम्डा वापस रखोगे यहाँ तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी इसमें, और रखेंगे तो आपको लाइन की क्वेश्चन मिल जाएगी, सीधे सीधे तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग पहले ये वाला इक्वेशन 1 के हिसाब से करते हैं। स्लोप अगर क्या -1 वाली स्लोप वाली लाइन को कंसीडर करें, है ना, तो ये वाला के लिए क्या होगा, देखो L1 L2 एंड L, और L कौन सा, पहली इक्वेशन वाला, आर कंकरेंट लाइन, है ना, कंकरेंट लाइन। क्लियर है, कंकरेंट लाइन होंगी तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0। डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, ये देन डिटरमिनेंट ऐसे लिखेंगे पहली L1 के लिखे 10 की पावर 2024, देखो 10 की पावर 2004 है ना, उसके बाद फिर क्या है 10 की पावर 2004 और +10, तीसरा 10 की पावर 2004 और +20 पहला। दूसरा L2 क्या है, ये लिख लिया आपने, 2 की पावर 2022, ये हो जाएगा 2 की पावर 2000, नंबर बड़े बड़े हैं ना तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है। 2 की पावर 2023, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2022 और +2 की पावर 2024। और तीसरा हम पहली वाली लाइन को यूज कर रहे हैं तो 1 1 लैम्डा, 1 1 और लैम्डा, और ये डिटरमिनेंट को 0 करा दें। अब ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी, है ना, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना भी, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट स्प्लिट करें, कैसे, देखो दूसरे वाले कॉलम को ध्यान से देखो, 10 की पावर 2004 है, +10 है, और दूसरा इसमें दूसरे कॉलम का सेकंड एलिमेंट का 2 की पावर 2022 +2 की पावर 2023 और 1 है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लो। अब इसको दो डिटरमिनेंट स्प्लिट करो, पहला डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ऐसा। अब सारा खेल है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, तो देखो इसको दो में ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, 10 की पावर 2004 और 2 की पावर 2022 और ये हो जाएगा 1, और दूसरे में क्या लिखेंगे 10 की पावर 2004 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2022 और ये हो जाएगा 1, है ना। और उसके बाद फिर तीसरा लिखेंगे 10 की पावर 2004 प्लस 20 और ये लिखेंगे आप 2 की पावर 2022 प्लस क्या हो जाएगा 2 की पावर 2024 और यहाँ लिखेंगे लैम्डा, है ना। और प्लस दूसरा वाला क्या लिखना है 10 की पावर 2004, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2022 और ये हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 2023 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद फिर आ जाएगा, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही इधर, इसको छुपा देते हैं। और ये तीसरा लिखेंगे 10 की पावर 2004 प्लस क्या हो जाएगा 20 और दूसरा लिखेंगे हम लोग 2 की पावर 2022 प्लस 2 की पावर 2024 और ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0 कराना। अब देखो यहाँ पे ये पहला पहला कॉलम दूसरा कॉलम सेम हो गया तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस। अब दूसरे वाले डिटरमिनेंट को ओपन करना है, दूसरे को ओपन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसको ओपन कर लेते हैं, दूसरे वाले डिटरमिनेंट को ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2004, ये ओपन किया तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, है ना। डिटरमिनेंट ध्यान से ओपन करना, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो ये बचा आपका लैम्डा, ये कट लैम्डा इंटू 2 की पावर 2023, है ना, और -0 हो गया, ये हो गया -10 हो गया, इसको अपन ये कट किया और ये कट किया तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू 2 की पावर 2022 और माइनस क्या हो जाएगा ये कट तो ये हो जाएगा
2 की पावर 2022 माइनस 2 की पावर 2024 है ना, ये हो गया। उसके बाद लास्ट टर्म प्लस 10 की पावर 2004 प्लस 20, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे दिस कट, तो ये होगा, ये हो तो 0 इंटू 0 माइनस 2 की पावर 2023, 2 की पावर 2023, ये आ गया, इक्वल टू 0 करा दो। अब इसको सॉल्व करके लैम्डा निकालना है, बहुत ध्यान से करना है ना। तो देखो लैम्डा वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, नॉन लैम्डा वाले एक साथ कर लेते हैं, तो आसानी से निकलेगा। तो देखो यहाँ लैम्डा कॉमन है, तो लैम्डा हमने कॉमन लिया, तो लैम्डा हो गया, अंदर आ गया 10 की पावर 2004 इंटू 2 की पावर 2023, ये हो गया है ना, ये हो गया लैम्डा कॉमन। अब यहाँ पे एक लैम्डा मिल रहा है और इसमें मिल क्या रहा है आपका, मिल रहा है -10 इंटू 2 की पावर 2022 है ना, ये मिल रहा है, और बस यहीं से लैम्डा मिलेगा ना, बाकी इधर तो मिलेगा नहीं। उसके बाद फिर नॉन लैम्डा वाले टर्म बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जैसे ये पहले टर्म में कुछ नहीं है, दूसरे वाले में आपको दिख रहा है ये माइनस माइनस अंदर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा फिर बराबर की साइड फिर से माइनस हो जाएगा, तो -10 इंटू क्या लिखेंगे 2 की पावर 2022 प्लस 2 की पावर 2024, ये हो गया, इससे ही चला गया। और ये वाला इधर जाएगा, देखो -0 -2 है, तो -2 की पावर दिस वन, और ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस 2 की पावर 2023, और इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर 2004 और प्लस 20 है ना, यहाँ तक पहुँचे। अब ये बराबर के इस साइड में देखो 10 की पावर, जैसे लैम्डा के साथ क्या दिख रहा है 10 की पावर 2004, 2 की पावर 2023, तो 10 की पावर 2004 वाले टर्म एक साथ करो, तो यहाँ देखो ये मिलेगा 10 की पावर 2004, तो 10 की पावर 2004 आ गया, और इंटू क्या मिलेगा 2 की पावर 2023 आ गया, बस एक मिला। बाकी वाले क्या हैं 10 वाले, मतलब वो 10 की पावर 2004 वाले टर्म नहीं है, तो इनको आप ऐसे लिखो, प्लस क्या कर देते हैं 20 इंटू 2 की पावर 2023 है ना, 2 की पावर 2023 हो गया। और यहाँ देखो ये आ जाएगा आपका -10 इंटू 2 की पावर 2022, और ये -10 इंटू 2 की पावर 2024 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, देखो तो यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे हमें लाना क्या लैम्डा वाले में, देखो 2 की पावर 2022 आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं ऐसे, देखो इसको लिखो 10 की पावर 2004, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 2023 लिख लो बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब क्या करना है हमें निकालना है 2 की पावर 2023 निकालना, 2 की पावर 2022 निकाल लिया, और ब्रैकेट में क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे आ गया 40 है ना, अब इसमें 2 की पावर 2022 निकालो, तो ये 2 और 2 दोनों 40 आ गए, यहाँ -10 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे आ गया आपका कितना, देखो 2 की पावर 2022 निकला, तो 2 की पावर 2 बच गया, मतलब 4 और 4 इंटू 10 -40, तो ये -40 आ गया, तो 40 से ये कट गया तो -10 बचा, तो सिंपली क्या बचा, ये आ गया आपका लैम्डा इंटू ये ब्रैकेट जो है इसके साथ, और यहाँ पे क्या बचा आपका 2 की पावर 2023 इंटू 10 की पावर 2004, और -10 इंटू 2 की पावर 2022। अब देखो ये बचा, और लैम्डा के अंदर लैम्डा इंटू जो है ये चीज़ हमने ब्रैकेट में क्या लिखा, ये है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है। अब देखो ये वाला और ये सेम आ गया कि नहीं आ गया, सेम आ गया, तो लैम्डा इंटू तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, इसको नीचे भेजेंगे तो 1 आ जाएगा, ये नीचे जो डिवाइड हो जाएगा सेम चीज़ है, समथिंग अपॉन समथिंग हो गया 1, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। तो जैसे लैम्डा की 1 वैल्यू आई तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या मिल गई, x + y + 1 = 0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, x + y हमने पहली वाली इक्वेशन के लिया, और +1 = 0, चलो कम से कम एक इक्वेशन आ गई, ये वाली है ना, तो ये आ गई, इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है, तो x + y + 1 = 0 आ गई, ये आंसर आ गया। ठीक, अब दूसरा वाला क्या करना है, दूसरे के लिए हम लोग ये सेकंड वाली लाइन यूज करेंगे, और उसके लिए हम लोग लैम्डा निकालेंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक चौथा ऑप्शन दिख रहा है, x + y + 1 = 0, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। अब हमें एक और ऑप्शन निकालना है, बाकी देखो 1 2 3 बचा, इनमें से कोई एक सही होगा, तो ये तो हो गया। हाँ, तो देखो अब 1 2 3 में क्या है, यहाँ पे 2s + 2y - 3, ये तो ये अगर ये सही तो ये तो गलत हो गया।
अब बचा हमारे पास निगेटिव माइनस, ये 1 स्लोप वाला 2 लाइन है, पहला और सेकंड ऑप्शन में चांसेज इन्हीं में से कोई एक होगा। अब कौन सा होगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन इनमें से कोई होगा। तो हम लोग दूसरी लाइन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने इस बार लाइन क्या ले लिया, x माइनस वाई प्लस लैमडा इक्वल टू 0, L1 L2 और L क्या कनकरेंट हो जाएंगी। तो उस सिचुएशन में लैमडा क्या निकलेगा, तो देखो हमने डिटरमिनेंट लिख लिया है ना, डिटरमिनेंट 0 कराएंगे। तो पहली लाइन का लिख लिया हमने कोएफिशिएंट, दूसरी का लिख लिया और ये तीसरा L का लिख लिया। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब इसे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो देखो ये पहला कॉलम है और दूसरे कॉलम में अगर हम ये क्या करें, दो डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर लें। कैसे करेंगे, 10 की पावर 2004, 2 की पावर 2022 और यहाँ -1 है, अगर इसमें क्या कर दें, यहाँ 1 ऐड कर दें। देखो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, +1 ऐड करो और -1 कर दो, है ना। अब ये -1 वाले को क्या करोगे, -1, ये -2 हो गया और ये 1, और इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। तो जैसे मैंने ऊपर किया था, तो पहला वाला पार्ट क्या बना था, ये पहला वाला कॉलम आ गया था, दूसरा कॉलम क्या था, 10 की पावर 2004, 2 की पावर 2022 और ये 1 आ गया। दो कॉलम सेम हो गए, 0। दूसरा पार्ट क्या बचेगा, तो पहला पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होगा वो ये आ जाएगा 10 की पावर 2004 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2022 और ये हो जाएगा 1। और दूसरा पार्ट बचेगा, ये 10 बचेगा, यहाँ से 2 की पावर 2023 बचेगा और ये बचेगा -2। और तीसरा कॉलम बचेगा आपका 10 की पावर 2004 प्लस 20 और ये बचेगा आपका 2 की पावर 2022 और प्लस 2 की पावर 2024 और ये बचेगा लैम्डा और इक्वल टू 0 करेंगे। अब ये वाला तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसका ये कॉलम सेम हो जाएगा ना, पहला और दूसरा कॉलम सेम हो जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, है ना, इसको जब ओपन करेंगे, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, ये आप खुद से ट्राई करो। जैसे मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया तो वैसे ही खोलना, बस ध्यान कैलकुलेशन का रखना है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बड़ा नाजुक है ना, थोड़ी सी भी गलती करी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको आप पहली रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर दोगे, तो जो ओपन करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग क्या आ जाएगा, ट्राई योर सेल्फ, है ना, खुद से करना है। इसको सॉल्व करो और जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, है ना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 आएगी ना। जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, लैम्डा की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस वाई, लैम्डा की वैल्यू -3 डाल दो, ये हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब इतना काम कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, जैसे मैंने एक पार्ट करके बता दिया, अब दूसरा पार्ट खुद से करो, तो ये निकल आएगा, है ना। वह ध्यान रखना, नंबर इसमें है ना कॉम्प्लिकेटेड है तो ध्यान रखना। अब ऑप्शन के पास चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है आपको कौन सा, पहला हमने बताया था पहले और दूसरे में कोई एक सही होगा, तो x माइनस वाई -3, देखो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसका दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आंसर क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो क्या है, इट इज़ गिवन दैट 2 सर्कल्स बोथ ऑफ विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, a and 0, -a and touch the line y equal to mx plus c will intersect orthogonally if c square equal to a square lambda plus m square then the value of lambda is। तो आपको लैम्डा की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे दो सर्किल हैं और कहाँ से पास हो रहे हैं, 0, a और 0, -a। तो सबसे पहले इसका फ़ोटो बनाते हैं तभी कुछ समझ आएगा। तो फ़ोटो कैसे बनेगा देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने बना लिया y एक्सेस, है ना, ये बना लिया आपने y एक्सेस। अब y पॉइंट कहाँ बनाएंगे, 0 मान लेते, सपोज a क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो 0, a कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, है ना, 0, a मान लेते यहाँ होगा। तो 0, -a ऑटोमेटिक कहाँ पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 0, -a। तो 0, a हो गया, ये a मान लेते हैं और ये क्या है -a। तो जो दो सर्किल हैं वो कहाँ से पास हो रहे हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं और क्या है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ आ रही है, अगर मैं दोनों सर्किल का फोटो बनाऊँ, ऐसा है ना, ऐसा, तो देखो कैसे बन रहा है, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे फोटो बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बन गया कुछ, है ना, ऐसे। अब यहाँ पे इस सिमेट्री से आपको एक अच्छी बात क्या दिख रही पता है,
देखो इसकी जो कॉमन कॉर्ड होगी, दूसरा सर्किल हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया, ये पहला सर्किल हो गया, एक दूसरा सर्किल हो गया। अब इन दोनों सर्किल का जो सेंटर है वो कहाँ पड़ेगा, आप अगर ध्यान से देखो तो सेंटर क्या पड़ेगा, एक्स एक्सिस पड़ेगा, सिमेट्री के हिसाब से, है ना, सिमेट्री के हिसाब से सेंटर क्या पड़ेगा, एक्स एक्सिस पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ, इस वाले का सेंटर यहाँ है, दिख रहा है आपको, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल वाले फॉर्मेट में, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट इस वाले का मान लेता हूँ, क्या इसका कोऑर्डिनेट लिख लेता हूँ माइनस, एक सेकंड, देखो ये तो बात पता चल गई कि इसका सेंटर कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, इस तरीके की होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसी होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे हम लोग लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ इसी फॉर्मेट में, तो इसका सेंटर क्या लिख सकता हूँ, माइनस g1, 0 लिख सकता हूँ सेंटर इसके हिसाब से, क्योंकि दो सर्किल हैं तो एक का g1 मान लेते हैं, दूसरे का g2 मान लेते हैं, इस वाले का क्या मान लेते हैं g2, तो माइनस g2, 0 हो जाएगा सेंटर, है ना। अच्छा रेडियस कैसे निकालेंगे, तो आपको रेडियस निकालने का एक जुगाड़ है, यहाँ पर देखो यहाँ पे कट हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या a, तो 0, a कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो रेडियस, है ना। अगर आप रेडियस निकालना चाहो तो ये रेडियस हो जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, a और सेंटर क्या माइनस g1, ऐसे आप दूसरे का भी निकाल सकते हो ना, इसका भी, ये r1 हो गया और ये r2 हो गया। अगर मैं r1 लिखना चाहूँ, पहला सर्किल ये इसका नाम रख देते हैं s1 और ये दूसरा सर्किल s2 रख लेते हैं। तो s1 का अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो देखो क्या लिखेंगे, पहले तो रेडियस निकाल देते तब लिखते हैं। रेडियस क्या लिखें, r1 लिखेंगे हम लोग g1 माइनस g1, 0 और 0, a, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस g1 0 स्क्वायर, तो g1 स्क्वायर हो गया, है ना। और क्या हो जाएगा 0 माइनस है तो a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर आ गया। ऐसे r2 अगर लिखना चाहें दूसरे सर्किल का रेडियस तो ऐसा लिख सकते हैं g2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो गया। अब देखो दोनों सर्किल का हमने सेंटर मान लिया और रेडियस आपने निकाल लिया, बस इसमें g1 g2 अननोन पैरामीटर है और वो हमारे निकल आएगा और कंडीशन दे रखी है। तो पहले तो हमें ये निकालना कि इक्वेशन कैसा दिखेगा। तो अगर मैं आपको s1 की इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो अगर मैं s1 की इक्वेशन लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस g1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू क्या होता है r स्क्वायर आपको पता g1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, g1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, ये हो गया। अब इसको सही करें, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, है ना, और ये हो जाएगा आपका प्लस g1 स्क्वायर इक्वल टू है g1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ g1 स्क्वायर से g1 स्क्वायर उड़ गया, तो s1 की इक्वेशन कैसी आ गई, ऐसी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x और माइनस a स्क्वायर, है ना, ये आ गया इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी किसकी इक्वेशन, सर्किल s1 की इक्वेशन, है ना, ये आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा सर्किल s1 की इक्वेशन। सिमिलरली हम s2 की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो s2 की इक्वेशन अगर लिखना चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैसा आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब उसका g क्या है, g2 है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2g2x और माइनस a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका s2 का इक्वेशन, है ना, ये हो जाएगा। अब s1 और s2 की इक्वेशन तो आ गई, जिसमें a नोन है, बस g1 g2 अननोन है। अब देखो क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या है। इट इज़ गिवन टू सर्किल बोथ विच आर पासिंग थ्रू 0, a 0, माइनस a एंड टच लाइन। अच्छा, इस लाइन को टच करते हैं दोनों सर्किल, तो यहाँ से हमें मिलेगा कुछ। तो ये लाइन जो है कैसी है, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसको सही करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप से हमने लाइन को लिख लिया, है ना। अब देखो मान लेते ये पहला सर्किल है और ये S2 दूसरा सर्किल है। अगर कोई लाइन किसी सर्किल को टच करती है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, P इक्वल टू R, मतलब सर्किल के सेंटर से देखो
जैसे S1 मान लेते हैं, ये इसका फोटो S1 है, इसका सेंटर क्या होगा -G1, 0, और ये -G1, 0 है सेंटर, और ये जो लाइन वाइजिकल टू MX प्लस C मान लेते हैं, ये कुछ ऐसी लाइन है, ये ऐसे टच कर रही है। तो आपको ये वाली लेंथ है ना, ये R1 रेडियस है, और इस G1 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये लेंथ क्या हो जाएगी P, परपेंडिकुलर लेंथ P इजिकल टू R होना चाहिए। तो मतलब R1 इजिकल टू P वाली कंडीशन लगाएंगे। P क्या है, सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो R1 इजिकल टू P लगाएंगे। आई बात समझ में? अब इसको लिखते हैं ना, देखो तो यहाँ पे R1 इजिकल टू P कर देते हैं। तो अच्छा, ये R1 तो आपको पता, कहाँ पता, देखो R1 ये पता G1² प्लस A² है ना, ये। तो इसको मैं लेता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी लाइन की किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर, पॉइंट का -G1, 0 रखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका M ओके। तो ये हो जाएगा, आप रखेंगे इसमें परपेंडिकुलर, तो M -G1 और y की जगह 0 डाल देंगे, -0 प्लस C, सीधे लिखो C का मॉडुलस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √M² प्लस -1² मतलब 1 प्लस M² लिख लो सीधे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 कितना है G1² प्लस A² है ना, √G1² प्लस A², ये आ गया। तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मैंने सर्कल S1 के लिए किया, ऐसे ही S2 के लिए करेंगे। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -MG1 प्लस C का मॉड इक्वल टू क्या हो जाएगा, G1² प्लस A² है ना, और इनटू क्या हो जाएगा 1 प्लस M², ये हो गया। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड, स्क्वायरिंग -MG1 प्लस C का मॉड G1² प्लस A² और ये हो जाएगा 1 प्लस M² है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा, M² G1² प्लस C² माइनस क्या हो जाएगा 2MCG1 और ये स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, MCG1 और ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करो तो G1² प्लस G1² M² है ना, और ये प्लस A² हो जाएगा और प्लस A² M² हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कटने पिटने लायक है उड़ा दो, है ना। तो क्या होगा G1² M², G1² M², ये तो उड़ गया सीधे सीधे, है ना, G1² M² ये उड़ गया, उड़ा देते हैं। अब क्या बचा, देखो G1² राइट साइड में G1² हो गया और -2MCG1 को राइट में ले जाओ तो प्लस 2MCG1 आ गया, है ना, 2MCG1 और उसके बाद फिर क्या है, ये आ गया आपका A² 1 प्लस M² और ये हो जाएगा -A² 1 प्लस M² है ना, 1 प्लस M² और -C², ठीक, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई G1² प्लस 2MCG1 प्लस A² 1 प्लस M² माइनस C², ये आ गई पहले वाले सर्कल के लिए। हमने ये G में इक्वेशन आ गई G, हमें G1 G2 अननोन है तो G1 G2 निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले सर्कल के लिए हमने ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई, तो ये कुछ इक्वेशन आई G1², इसको सही से लिख लेते हैं, 2MCG1 और ये हो जाएगा प्लस A² 1 प्लस M² 1 प्लस M² और ये माइनस C² इक्वल टू 0, ये आ गई G1 में इक्वेशन। यहाँ से हमें G1 निकालना है, ऐसे ही, है ना, क्या करें, यहाँ पे C² है ना, मिल जाएगा, ओके। अच्छा, सिमिलरली हम सर्कल C2 के लिए लिखेंगे ना, तो ऐसे हम जब यही चीज़ बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो बस है तो वही चीज़, सारा लाइन भी वही, बस सेंटर क्या -G2, 0 आ जाएगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बस ऐसी ही इक्वेशन बनेगी, बस फर्क क्या होगा, एक सेकंड, A² 1 प्लस M²,
हाँ, इक्वेशन क्या बन जाएगी, G2 में बन जाएगी, ये G1 में देखो क्वाड्रेटिक बन गई। तो ऐसे ही फॉर सेकंड सर्कल फॉर S2, अगर हम S2 की बात करें तो उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, तो इक्वेशन बनेगी G2 स्क्वायर प्लस 2MC, है ना, और ये हो जाएगा आपका G2 स्क्वायर प्लस 2MC G2 और प्लस A स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन, इसको ध्यान से देखो, ये सबमिट जा रहा है, बड़ी समस्या हो रही। 1 प्लस M2 स्क्वायर, एक मिनट, 1 प्लस M स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सॉरी माइनस C इक्वल टू 0। इक्वेशन इसका नाम रख देते 1 और ये 2। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, हमें G1 और G2 अननोन पैरामीटर वही चाहिए हमें। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, है ना, इन दोनों इक्वेशन को देखें तो आपको दिख रहा है ये G में क्वाड्रेटिक है, तो पहली और दूसरी इक्वेशन सेम है, बस G की जगह G1 है पहली इक्वेशन में, दूसरी में G की जगह G2 है। तो अगर इन जनरल हम ऐसे लिखें, यहाँ से अगर आप देखें G में अगर एक मैं सिंगल इक्वेशन लिखूँ, यहाँ पे सिंगल इक्वेशन यहाँ पे लिखें, G स्क्वायर प्लस 2MC G और प्लस A स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर A है ना, ये इक्वेशन है। अब ये बताओ पहली और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से, ये पहले सही कर लें, 1 प्लस M स्क्वायर हो गया और ये माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, ठीक है ना। G स्क्वायर प्लस 2MC G प्लस A स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बताओ पहली और दूसरी इक्वेशन में पहली में G की जगह G1 है, दूसरी में G की जगह G2 है, और जो मैंने इक्वेशन नंबर A लिखी है, हम ये बोल सकते हैं इसके रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर G1 कॉमा G2 बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो G1 डालो G की जगह तो ये पहली इक्वेशन मिल जा रही है, सेटिस्फाई हो रही। G की जगह G2 डाल दो तो ये दूसरा वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ देखो ये है। तो हमें ये पता चला कि अगर ये G में क्वाड्रेटिक है तो G1 G2 इसके रूट हैं, ये कंडीशन मिल रही, क्योंकि हमें G1 और G2 निकालना है। अब G1 G2 अलग अलग निकालना है या हमें सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चल जाएगा, उस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो हमें G1 और G2 को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा कि ये दोनों सर्किल क्या हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, आपका S1 है और S2 है, तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, तो S1 एंड S2 आर ऑर्थोगोनल, तो क्या होगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा। अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के हिसाब से देखें, S1 S2 आर ऑर्थोगोनल, है ना, तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, है ना, ये कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू क्या होता है C1 प्लस C2, है ना, ये हो गया C1 प्लस C2, ये होता है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। अब यहाँ से देखो हमें F1 F2, तो पहले सर्किल का F1 0 है F2 0, तो ये तो हो गया 0, और यहाँ पे 2G1 G2 की वैल्यू डालना है, और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग C1 C2। C1 क्या है देखो ध्यान से, माइनस A स्क्वायर, C2 माइनस A स्क्वायर, तो माइनस 2A स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2G1 G2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस 2A स्क्वायर, और हमें G1 G2 का प्रोडक्ट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो पहली और दूसरी क्वेश्चन सी G को निकाला नहीं, अलग G1 G2 सॉल्व नहीं किया, हमने ये क्वाड्रेटिक वाली स्टाइल में किया, और फिर हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखना बड़ा आसान काम है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट G1 इंटू G2 की वैल्यू क्या होती है, C बाई ए वाला कॉन्सेप्ट, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, C बाई ए होता है। G1 G2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे C की वैल्यू ये बड़ी सी लिखी हुई है, ये वाला पूरा C की तरह एक्ट करेगा, और बाई ए क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा G1 G2 हो जाएगा A स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर आ गया। अब G1 G2 की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, बस हो जाएगा। G1 G2 क्या हो जाएगा A स्क्वायर 1 प्लस, एक मिनट, A स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर और माइनस C स्क्वायर, ये मिट जा रहा है ना थोड़ा सा, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो ये आ गया A स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है, C बाई ये आ गया। अब हमें इसमें रखना है बस, तो देखो ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी है ये वाली, इसमें रख देते हैं।
यहाँ पे रखते हैं, तो 2g1 g2 की जगह डाल देते हैं ये a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल टू -2a स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 से 2 उड़ा दो, आप 2 से 2 उड़ा दो। अब इसको खोलो, a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर है ना माइनस c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 कट गया था है ना। एक मिनट, ये मिट जा रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा -a स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका -a स्क्वायर, लेफ्ट में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -a स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ तो प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका c स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर 2 प्लस m स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। एक मिनट देख लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आ गया c स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी, c स्क्वायर की वैल्यू आ गई, c स्क्वायर को राइट में ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 प्लस m स्क्वायर, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन ले लिया 2 प्लस m स्क्वायर, ये आ गया। तो फाइनली हमें मिल गया c स्क्वायर की वैल्यू आ गई a स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस m स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 2 प्लस m स्क्वायर, तो ये आ गया। और यही कंडीशन दे रखी देखो है ना। तो लैम्डा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, लैम्डा की वैल्यू क्या दिख रही है 2 प्लस m स्क्वायर है ना, c स्क्वायर 2 प्लस m स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई हमारे पास है ना। पूछा क्या गया, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 2, तो आंसर आ जाएगा 2। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। ओके, सेक्शन 2 का अब देखो तीसरा सवाल क्या है, लेट सर्कल C passes through the point P1, -1 and is orthogonal to the circle which is having -2, 3 and 0, -1 as diametric ends. If tangent at P to circle C is this one and length of y-intercept by circle C is lambda unit, then the value of 4 lambda square is, तो ये बताना है आपको। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एक दे रखा है द सर्किल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1 एंड ऑर्थोगोनल टू दिस वन सर्किल, दूसरा दे रखा है उसका डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं, तो वो सर्किल निकालना पड़ेगा आपको। इफ टैंजेंट एट पी टू सर्कल सी इज दिस वन, अच्छा ये जो पी पॉइंट दे रखा है और ये जो टैंजेंट लाइन दे रखी है पी पे, देखो ये पी पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है 2 × 1 + 3 × -1 + 0, इसका मतलब ये अगर ये लाइन है ना, ध्यान समझना, ये लाइन है और इसके ऊपर एक पॉइंट पी है, पी क्या है 1, -1 है। अब इसी पी पॉइंट पे ये लाइन की क्वेश्चन क्या है, लाइन की क्वेश्चन है 2x + 3y + 1, 2x + 3y + 1 = 0 है ना। अब देखो, अब हमें P पे सर्किल की क्वेश्चन लिखना है P पॉइंट पे, तो इस पे क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए ना। तो इस पे ये लाइन इसके टैंजेंट की तरह एक्ट करे तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ये वाला सर्किल है ना ऐसे। तो ये सर्किल लिखने का एक जुगाड़ है, क्या करो P पे पॉइंट सर्किल लिखो है ना। तो कैसे लिखेंगे पॉइंट सर्किल, P का कोऑर्डिनेट 1, पॉइंट सर्किल, और ये लैम्डा × L फैमिली ऑफ सर्किल वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो P पे क्या लिखेंगे, पॉइंट सर्किल प्लस PL, कुछ ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे लिखो P पॉइंट पे टच करने वाला सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 मतलब +1 का होल स्क्वायर, ये हो गया पॉइंट सर्किल प्लस। अब यहाँ पे लैम्डा यूज किया तो मैं म्यू लिख देता हूँ, म्यू, और लाइन क्या लिख लेते हैं L, तो ये हो जाएगा 2x + 3y + 1 इक्वल टू, अब म्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होगा, ये P पे सर्कल टच करेगा है ना, ये उसकी टेंजेंट लाइन होगी और P से पास होगा अलग अलग। अब हमें ऐसा सर्किल चाहिए जो क्या हो, इसके साथ ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, ऑर्थोगोनल हो इसका, तो दूसरे वाला, अच्छा इस सर्किल का इक्वेशन पहले सही कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो,
तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 2y, और ये हो जाएगा प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस टू म्यू एक्स, 2 म्यू एक्स हो गया, और ये हो जाएगा 3 म्यू वाई हो गया, और प्लस म्यू इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको आप अच्छे से लिख लो जनरल फॉर्म में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस 2, तो हो जाएगा 2 म्यू माइनस 2, एक्स वाले एक साथ करो, और प्लस क्या हो जाएगा वाई वाला, तो 3 म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 2 इंटू वाई हो गया। और कांस्टेंट क्या है भाई यहाँ पे, ये हो गया आपका 2, और इधर म्यू+2 हो जाएगा ना, म्यू+2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म में हमने लिख लिया इक्वेशन ऑफ लाइन, तो सॉरी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हो गया सर्कल पहला, है ना, इसका नाम रख देते हैं S1, ये सर्कल S1 है। और दूसरा सर्कल कहाँ है, वो इनके ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हैं, तो इससे पास होने वाला सर्कल लेट सर्कल। अच्छा ये C है, सॉरी इसका नाम क्वेश्चन में रखा गया ये C है, ये सर्कल C है, इसका नाम क्या है C है सर्कल। और दूसरा जो सर्कल है वो ये यहाँ से निकलता है ना, -2,3 और 0,-1 डायमीटर के एंड पॉइंट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इसकी लिखना है, इस वाले का लिखना है, तो क्या करेंगे x माइनस डायमीटर के एंड पॉइंट देंगे तो क्या करते हैं x माइनस x1, तो ये हो जाएगा, और ये x माइनस x2 मतलब 0, प्लस y माइनस y1 मतलब 3, और y माइनस y2 मतलब 1, तो प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो इसको सही कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ गया, और ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y और प्लस वाई माइनस 2y आ गया, और -3 इक्वल टू 0। इसको सही करो जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा सर्किल। अब ये दोनों सर्किल ये और ये दोनों क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं, क्वेश्चन में कहा गया है ना, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल है, तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 वाली कंडीशन लगा देंगे तो आपको म्यू मिल जाएगा, जैसे म्यू मिल जाएगा सर्किल C मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, अब इसके लिए कंडीशन 2g1g2, अब देखो ध्यान से 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 वाली कंडीशन लगा देंगे, ये वाली कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी होती है ना। देखो तो 2, अच्छा g1 मान लेते ये पहला सर्किल है, इसका g1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2g की वैल्यू क्या है 2 है, तो g की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ g2 देखो क्या है, g2 की वैल्यू इससे निकाले C वाले सर्कल से, तो 2g की वैल्यू 2 म्यू-2, तो g की वैल्यू म्यू-1, तो हो जाएगा आपका म्यू-1 है ना, ये हो गया, प्लस 2f1f2, f1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2f की वैल्यू 2 है, मतलब 2f1 की वैल्यू -2 है, तो 2f1 की वैल्यू -2 है, तो f1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -1। और f2 की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, तो 3 म्यू प्लस 2/2 हो जाएगा, 3 म्यू प्लस 2/2 हो जाएगा इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 की वैल्यू आपको दिख रही है 2 म्यू प्लस 2 है ना, म्यू प्लस 2, तो ये वाला सर्किल का दिख रहा है म्यू प्लस 2, और इसका दिख रहा है आपका -3, ये हो गया c1 प्लस c2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 म्यू-2 हो गया, और यहाँ से 2 से 2 उड़ा दिया आपने, है ना, तो ये हो जाएगा आपका -3 म्यू और -2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा देखो 2 -3 -1, तो म्यू-1 आ गया। अब देखो यहाँ 2 म्यू-3 म्यू है ना, तो कितना हो जाएगा -म्यू, और ये -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू-1। तो यहाँ से आ गया आपको म्यू को राइट में ले जाओ तो 2 म्यू हो गया, और ये -4 और +1 कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ से आ गया म्यू की वैल्यू आ गई -3/2। चलो म्यू की वैल्यू -3/2 आ गई। अब म्यू की वैल्यू C वाले सर्कल में रख दो तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल C क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स म्यू की वैल्यू -3/2 है ना, इंटू एक्स हो गया, प्लस 3 म्यू की वैल्यू है -3/2, तो -3/2, और ये हो जाएगा +2 इंटू वाई, और ये प्लस क्या है -3/2 और +2 हो गया, ये हो गया इक्वल टू, अब सही करो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ये 2 से 2 उठ गया तो -3 -2 -5x आ गया है ना। और यहाँ पे क्या आ गया देखो, ये हो जाएगा आपका -9 और 2 दूनी 4, -9 और 4 कितना बचा, -9 और 4 -5/2, तो -5/2 y। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, -3 + 4 मतलब 1/2, तो ये आ गया 1/2 = 0। अब ये सर्कल सी आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि सर्कल सी का लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट बाय सर्कल सी इज लैम्डा यूनिट। तो इसका y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट का लेंथ होता है, y इंटरसेप्ट क्या होता है, लेंथ 2√f² - c होता है, ये होता है y इंटरसेप्ट। तो 2 अब इस सर्कल का देखो f की वैल्यू क्या है, 2f की वैल्यू -5/2, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/4, तो -5/4 का स्क्वायर माइनस c की वैल्यू इसमें क्या है देखो 1/2 है, तो c की वैल्यू 1/2, तो 1/2 डाल दो है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 ये हो जाएगा 25/16, और ये कितना हो जाएगा -1/2, तो इसको 8 से कर दो, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है ना, तो अच्छा सा दिखेगा। 8 दूनी 16, डिनोमिनेटर 2 क्या आ गया देखो, ऊपर आ गया 25 - 8, नीचे आ गया 16, 25 - 8 कितना होगा 17, 17/16 आया, तो ये आ जाएगा √17 देखो ऊपर 2 है, नीचे 16 का 4 आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया, √17/2 आ गया। तो ये हमारा क्या है, इसका नामकरण किया गया, लैम्डा बताया गया इसके बारे में। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, √17/2, √17/2 हो गई। तो 4 लैम्डा स्क्वायर चाहिए, तो 4 लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो 17/4 हो गया, 4 से 4 उड़ गया, तो क्या बचा 17 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई। बात समझ आ गई, तो आंसर आ गया 17। ओके, थैंक यू।